के कलाम को जब हम सीखते हैं, और ये बेहद ज़रूरी है कि हम जाने कि हाउ कैन आई लर्न अबाउट द गॉड। हमारी क्षमता तो है नहीं कि हम प्रभु के बारे में जाने, क्योंकि जो उसका अस्तित्व है वो कोई मनुष्य तो समझ नहीं सकता, पर बाइबल के वसीले से हम उसके बारे में जान सकते हैं। उसकी सृष्टि को जब देखते हैं समझ सकते हैं कि परमेश्वर कैसा है, कैसा दिखता है और क्या स्वभाव परमेश्वर का है। इसलिए बात को जानने के लिए हम परमेश्वर के कलाम को जब पढ़ते हैं तो वहां लूका की इंजील और उसका 21 अध्याय और उसकी जब 33 आयत में कहता है, वह कहता है कि आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे परंतु मेरी बातें कभी ना टलेंगी। सो बाइबल इस बात के विषय में जब बताते हैं कि आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे परंतु मेरी बातें कभी ना टलेंगी। अब इस बात को जाने कि जिसने आकाश और पृथ्वी को बनाया है वो यहोवा परमेश्वर है, और उसके बातों के वचन के अनुसार जो वो कहता है अपने वचन में कि वो कभी टलेंगे नहीं। हर चीज का समय है खत्म होने का, परंतु परमेश्वर का वचन एक ऐसा वचन है जिसके विषय में हम जान पाते हैं कि परमेश्वर ने हर चीज को स्थिर करके रखा है। इट्स डिपेंडेबिलिटी ऑफ द गॉड एंड हाउ हिज वर्ड, मतलब कि वो परमेश्वर का जो वचन है वो परमेश्वर के शब्दों की सामर्थ्य को देखें कि वो है। इसका मतलब आकाश और जिस पृथ्वी के बारे में परमेश्वर कह रहा है वो टल जाएंगी। ये आकाश और पृथ्वी ब्रह्मांड में कितनी सारी चीजें हैं। हम जब अपनी आंखों को उठाकर रात को जब देखते तो आसमान नजर आता है, आसमान में सितारे नजर आते हैं और बहुत से ऐसे ग्रह नजर आते हैं। इन हर चीजों को तान के रखा है परमेश्वर ने, और जब तान के रखा है ये परमेश्वर की आज्ञा को मानता है। ये परमेश्वर की एक बड़ी सामर्थ है जिसे साइंस नहीं समझ सकती या कोई मूर्ख नहीं समझ सकता, परंतु परमेश्वर की समझने के लिए हम बस उसकी सृष्टि को ही जब देखते हैं तो हम उसके बड़े महाकामों को समझ सकते हैं। इसलिए कहते हैं आकाश और पृथ्वी टल जाएंगी परंतु मेरा जो वचन है वो कभी टलेगा नहीं। इसका मतलब कि परमेश्वर एक स्थिर है। स्थिर मतलब जो उसने कहा है वो अपनी बातों पर वैसा का वैसा खरा है। परंतु आजकल मनुष्य का जीवन क्या है और मनुष्य कैसा बोलता है कि कोई परमेश्वर है ही नहीं, और ऐसे बहुत से लोग हैं जो परमेश्वर की बातों को देखने के बाद में, उसकी सृष्टि को देखने के बाद भी वो इस बात को समझ नहीं पाते। और ये कारण क्या है कि उनके लिए कई बार ऐसा घातक सिद्ध होता है कि जब वो ऐसी स्थिति में होते तो परमेश्वर उनकी प्रार्थना को उत्तर नहीं देता। ऐसा व्यक्ति प्रार्थना भी क्या करेगा। पर परमेश्वर के स्वभाव को उसके बारे में जानने के लिए जब हम और बाइबल में पढ़ते हैं और मत्ती की इंजील और 4 अध्याय और उसके 4 आयत में जब पढ़ते हैं और वहां कहता है कि उसने उत्तर दिया कि लिखा है कि मनुष्य केवल रोटी से नहीं परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। अब यहां पर देखें, पहली बात आकाश और पृथ्वी टलने की बात आ रही है परंतु वो परमेश्वर के वचन के विषय में है। और इस समय भी कहता है कि मनुष्य केवल रोटी से नहीं परंतु परमेश्वर के वचन से जीवित रहेगा। तो अथॉरिटी ऑफ गॉड एंड हिज वर्ड, मतलब परमेश्वर का अधिकार देखे, और इस ब्रह्मांड को संभालने के लिए इस अथॉरिटी का अधिकार कोई मनुष्य नहीं कर सकता, कोई इंसान नहीं कर सकता, कोई साइंस नहीं कर सकती, कोई दुनिया की कोई ताकत नहीं कर सकती सिवाय परमेश्वर के, जो अधिकार रखती है पृथ्वी पर, आकाश पर, और यहां तक कि लिखा है कि मनुष्य सिर्फ केवल रोटी से नहीं परंतु परमेश्वर के जीवित परमेश्वर के कलाम से जीवित रहेगा। तो बाइबल एक अथॉरिटी को दिखाती है परमेश्वर के वचन में। इसलिए बाइबल जो लिखी गई है, बाइबल लिखा है जब पहला तीमुथियुस पढ़ते हैं 3 अध्याय और उसकी 16 आयत में वहां क्या कहता है। दूसरा तीमुथियुस 3 अध्याय और उसकी 16 में, द बाइबल वाज इंस्पायर्ड बाय द होली स्पिरिट। ये मनुष्य ने नहीं लिखी। दूसरा तीमुथियुस हम परमेश्वर के बारे में जानने की कोशिश कर रहे हैं कि परमेश्वर कैसा। ये क्या कह रहे हैं दूसरा तीमुथियुस 3:16
कि हर एक पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है और उपदेश और समझाने और सुधारने और धार्मिकता के लिए शिक्षा देने के लिए लाभदायक है। तो परमेश्वर का पवित्र शास्त्र जिसे मैं और आप हर दिन पढ़ते हैं, हम सुबह तड़के उठ के पढ़ते हैं, हम कलीसिया में आते हैं तो इसे पढ़ते हैं। तो द बाइबल वाज इंस्पायर्ड बाय द होली स्पिरिट। ये किसी मनुष्य की लिखी हुई किताब नहीं है कि मनुष्य ने लिख दिया और हम पढ़ रहे हैं। ये सामर्थ है, और ये सामर्थ है जब उसके लोग परमेश्वर पर विश्वास करते। बाइबल में कुछ ऐसे उदाहरण जिनको हम लोग अभी देखेंगे, पर उससे पहले अगर हम दूसरा पत्रस 1 अध्याय और 21 आयत पढ़ते हैं। दूसरा पत्रस 1 अध्याय उसकी 21 आयत। हमारे मनुष्य की इच्छा से कभी नहीं हुई, पर हम जन पवित्र आत्मा के द्वारा उभारे जाकर परमेश्वर की ओर से बोलते थे। जी बस, थैंक यू। सो अभी हम परमेश्वर के बारे में जान रहे हैं, क्योंकि कोई भविष्यवाणी मनुष्य की इच्छा से नहीं कभी नहीं हुई, पर भक्त जन पवित्र आत्मा के द्वारा उभारे जाकर परमेश्वर की ओर से बोलते हैं। तो परमेश्वर के शब्दों की सामर्थ्य को हम यहां पर देखते हैं। सबसे पहले हमने क्या देखा? डिपेंडेबिलिटी ऑफ द गॉड एंड हिज वर्ड, जहां पर ये पूरा ब्रह्मांड परमेश्वर की आज्ञा को मानता। दूसरा अथॉरिटी देखते हैं परमेश्वर की, और वहां कहते हैं कि मनुष्य केवल रोटी से नहीं परंतु परमेश्वर के जीवित कलाम से जीवित रहेगा। सो इसी बात को जब देखते हैं कि द बाइबल वाज रिटन बाय द डायरेक्शन ऑफ द होली स्पिरिट, और ये होली स्पिरिट जो है परमेश्वर का जो आत्मा है, हम परमेश्वर के स्वभाव के बारे में जान सकते हैं कि जिससे हम बात करते हैं और जो हमारी प्रार्थना का उत्तर देता है। अब ये बेहद जरूरी बन जाता है कि मैं इस बात को समझूं। समझने के लिए मुझे क्या करना है? मैं जब उसकी सृष्टि को बाहर देखता हूं तो मैं जान पाता हूं कि हाँ, परमेश्वर है। जब हम उसकी सृष्टि में ऐसी बातों को, जिन्हें हम समुद्र, पहाड़ों या जंगल या ऐसी कई जगहों पर जब उसकी सृष्टि को देखते हैं, हम जान पाते हैं कि परमेश्वर किस प्रकार इस धरती को चला रहा है। और हर एक ऋतुओं को जब हम देखते हैं बदलते हुए, चाहे वर्षा का, सर्दी का या गर्मी का, या ऐसा कोई भी ऋतु को जब हम देखते हैं जब बदल रही है, तो परमेश्वर ने एक टाइम फिक्स करके रखा है। मनुष्य तो अपनी बातों से भूल जाएगा, उसने कब प्रार्थना करनी है, कब वचन पढ़ना है, वो अपने वाचाओं को प्रभु के साथ बांधकर भूल जाएगा। पर परमेश्वर इस बात के विषय में बड़ा पर्टिकुलर है कि किस समय सर्दियां आएंगी, किस समय गर्मी आएगी, किस समय कौन सा फल उगना है, किस समय नहीं उगना, कौन सी चीजों को हम खा सकते हैं, कौन सी नहीं खा सकते। ये तमाम चीजें परमेश्वर ने क्या फीड करके रखा है, और उन बातों में परमेश्वर कभी भी धोखा नहीं खाता, क्योंकि वो अपने काम का करने का एक परफेक्ट परमेश्वर, वो अपने समय पे उस काम को करने के लिए बिल्कुल सिद्ध है। ये हम पहले चरण में परमेश्वर की इस बातों को देखते हैं कि परमेश्वर अपने शब्दों के द्वारा कहता है, और शब्दों के साथ में कि परमेश्वर ने जो चीज नियुक्त कर दी है वो परमेश्वर का कहना मानेंगी। दूसरी बात, परमेश्वर हर कामों को, हर एक ऋतुओं को जिनको हम देखते हैं, परमेश्वर ने टाइम फिक्स करके रखा है। किस समय मनुष्य को सर्दी चाहिए, किस समय गर्मी चाहिए, और किस समय किन सब्जियों के लिए, फलों के लिए कौन सा मौसम उनके लिए उचित है, वो वैसा प्रभु जानता है। इस बात को देखने के बाद भी मनुष्य परमेश्वर पर विश्वास कई बार नहीं करता, उसकी बड़ी सामर्थ्य पर विश्वास नहीं करता। पर जब हम अगले चरण में जाते हैं, और अगले चरण में जब आता है कि बाइबल यूज द ह्यूमन लैंग्वेज एंड द इमेज टू डिस्क्राइब गॉड टू अस। सो निर्गमन की किताब उसका 3 अध्याय और उसकी जब 20 आयत में पढ़ते हैं, तो यहां कहते हैं, इसलिए मैं हाथ बढ़ाकर उन सब आश्चर्य कर्मों को जो मिस्र के बीच करूंगा, उस देश को मारूंगा, और उसके पश्चात वह तुमको जाने देंगे। इसका मतलब जान ले कि परमेश्वर क्या कह रहा है, इसलिए मैं हाथ बढ़ाकर। इसका मतलब जो लोग सोचते हैं कि परमेश्वर सिर्फ एक ज्योति है, तो भ्रम में है। बहुत से ऐसे तत्व हैं जो परमेश्वर को सिर्फ सोचते हैं वो एक रोशनी है, ठीक है, और वो सोचते हैं परमेश्वर कौन है, निराकार है।
निराकार मतलब कि उसका कोई आकार नहीं है। पर जब परमेश्वर इस बातों को इस्राएलियों के बीच में इन बातों को बता रहा है कि इसलिए मैं अपना हाथ बढ़ाकर उन सब आशार्य में करों को मिस्र के बीच में करूंगा और देश को मारूंगा। अब इस बात को समझ ले कि परमेश्वर के हाथ भी हैं, पांव भी हैं, कान भी है, आंख भी, और देखता और सूंघता भी है। तो जो लोग इस बारे में कहते हैं परमेश्वर नहीं है, वो निराकार है, वो निराकार नहीं, वो आकार में है। कितने लोगों ने ऐसा किया है, सिर्फ एक ज्योति को मान रहे हैं, मतलब एक रोशनी को मान रहे हैं कि हाँ ये रोशनी है और यही परमेश्वर है। पर इस बात को जानने के लिए मेरे लिए आवश्यक है कि मैं परमेश्वर के विषय में जानूं, क्योंकि कलाम इस बात के विषय में कहता है कि वो जीविता परमेश्वर है और मनुष्य को परमेश्वर ने अपने स्वरूप और समानता पे बनाया है। वो जीवित परमेश्वर है, मुझे और अपने आप को आपको उसने परमेश्वर ने अपने स्वरूप और समानता पे बनाया है। वहीं पर निर्गमन की किताब और उसका 6 अध्याय और 6 आयत में फिर क्या कहता है, इस कारण तू इस्राएलियों से कह, मैं यहोवा हूँ और तुमको मिस्रियों के बोझों के नीचे से निकालूंगा और उनके दासों में से तुमको छुड़ाऊंगा और अपनी भुजा बढ़ाकर और भारी धन देकर तुम्हें छुड़ाऊंगा। तो कहता है तुमको छुड़ाऊंगा और अपनी भुजा बढ़ाकर भारी दंड के देकर तुम्हें छुड़ाऊंगा। तो इस बात को समझ ले कि परमेश्वर का हाथ पांव है। इसलिए बाइबल में कई जगह लिखता है कि परमेश्वर हमारी कभी क्यों नहीं सुनता। क्या परमेश्वर का कान भारी हो गया है? क्या परमेश्वर का हाथ छोटा पड़ गया है? इसका मतलब क्या है? वो परमेश्वर है, वो सर्वशक्तिमान प्रभु है। और अब जब आप उसको उत्पत्ति 4 अध्याय और उसकी 14 आयत को भी पढ़ते हैं, उत्पत्ति, देख तूने आज के दिन मुझे भूमि पर से निकाला है और मैं तेरी दृष्टि की आड़ में रहूंगा और पृथ्वी पर हटने वाले और थोड़ा रहूंगा और जो कोई मुझे पाए मुझे घात करेगा। सो कहते देख तू आज के दिन मुझे भूमि पर से निकाला है और तेरी दृष्टि की आड़ में रहूंगा और पृथ्वी पर बहुतों और भगोड़ा रहूंगा और जो कोई मुझे पाएगा उसे मैं घात करूंगा। तो परमेश्वर की दृष्टि से क्या कर दिया है? आठ से उसे दूर कर दिया। तो परमेश्वर की आंखें हैं, वो देखता है, उसकी आइज, आंख, कान सब है। ये शायद 37 अध्याय उसकी 17 में भी क्या कह रहा है, पढ़िएगा जल्दी। ये शायद 37 अध्याय उसकी 17 आयत, ये शायद 37:37। हे यहोवा आँख खोलकर देख और रीत के सब वचनों को सुन ले, जिसने जीवते परमेश्वर की निंदा करने को लिख भेजा है। तो यहाँ साफ तौर पे क्या कह रहा है? हे यहोवा कान लगाकर सुन, यहोवा आंख खोलकर देख और सनेरीब के सब वचनों को सुन ले, जिसने जीवते परमेश्वर की निंदा करने को लिख भेजा है। अब इस बात को जाने, परमेश्वर के कान हैं, वो सुनता है। यहोवा आंख खोलकर देख, इसका मतलब यहोवा की आंखें हैं। अब हम इस बात को देखें कि वो हमारे जैसा परमेश्वर है, या यूं कहें कि उसने मुझे और आपको अपने स्वरूप और समानता पे बनाया है। हम जान रहे हैं परमेश्वर को कि वो परमेश्वर सामर्थी है। हम जान रहे हैं कि वो परमेश्वर जो जीविता परमेश्वर है, हमारे मध्यस्थ में रहने वाला खुदा है, वो सुनता है, देखता है, हर चीज को वो रियलाइज भी करता है। एक इंसानी तौर पर हम जब इसको डिस्क्राइब कर रहे हैं, इमेज ऑफ द डिस्क्राइब द गॉड टू अस, ही हैज एन आर्म एंड हैंड, आइज, सब कुछ वो परमेश्वर के पास में है। सिर्फ आज बहुत से विश्वासी लोग भी एक सोचते हैं कि एक आग का ऐसा गोला होगा लाइट का और शायद परमेश्वर उसमें बैठा होगा। और कई लोग जब प्रार्थना करते हैं या तो गोले का चित्र बना लेंगे, एक रोशनी का, या फिर किसी ऐसे सफेद कपड़े पहने हुए, लंबे लंबे बाल रखे, दाढ़ी रखी हुई ऐसे व्यक्ति का चित्र बनाकर प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर दिखता है, उसका स्वभाव दिखता है, उसकी जब सृष्टि को देखते हैं तब वो दिखता है। तो हम जब प्रभु के बारे में जान रहे हैं, इस बात को ध्यान दें कि परमेश्वर के स्वभाव को मैं और आप समझ सकते हैं। भली बात है, हम जिससे प्रार्थना करते हैं वो जीविता परमेश्वर है, वो किसी पत्थर और मिट्टी में नहीं है, किसी आदमी की, इंसान की प्रतिमा बनाई हुई ऐसी चीजों में नहीं है।
वो मेरे और आपके बीच में रहने वाला परमेश्वर है, उसने अपने स्वरूप समानता में मुझे बनाया, तो इसका मतलब वो परमेश्वर दिखता है, उसका स्वभाव है, वो मेरी प्रार्थनाओं को कान लगाकर सुनता है, मेरे अधर्म को कामों को देखता है, वो बोलता है। फिर भी ये मनुष्य उस परमेश्वर को एक रोशनी में ढूंढ रहा है, एक अनजानी रोशनी में, सब कुछ होते हुए भी। इस बात को मैं समझना है कि जब परमेश्वर मुझे और आपको अपने स्वरूप और समानता पे बनाया है, इज द ओमनी प्रेजेंट गॉड, इज द ओमनीपोटेंट गॉड, वो सर्वव्यापी है, हर जगह पे शामिल है, चाहे हम गुप्त में हो, कहीं पर भी हो, परमेश्वर की नजरें क्या है, निरंतर लगी रहती है हमारे कामों पर, हमारे स्वभाव पर, हम क्या विचार रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, हर चीजों को परमेश्वर जानता है। इसलिए हम उसकी आत्मा से छुपकर कहीं भाग नहीं सकते। हम कुछ भी अपनी इच्छा से ये सोचकर कि हमने तो प्रभु को धोखा दे दिया, प्रभु ने देखा नहीं, सुना नहीं, कुछ नहीं। इस बात को समझे कि परमेश्वर कौन है और परमेश्वर का वचन क्या कहता है परमेश्वर के विषय में। बाइबल में एक जिक्र जब आता है, जब उत्पत्ति की किताब में और उसके 11 अध्याय, जेनेसिस चैप्टर 11 वर्स 5, उत्पत्ति 11 अध्याय और उसकी 5 आयत। जब लोग नगर और गुम्बद बनाने लगे, तब उन्हें देखने के लिए यहोवा उतर आया। जी हाँ, अब इस बाइबल के वचन को आप जानते हैं कि जब ये लोग गुम्बद बना रहे थे, और ये जब गुम्बद बना रहे हैं, तो इन लोगों ने क्या सोचा था कि हम गुम्बद इतना बड़ा बनाएंगे कि हम स्वर्ग के परमेश्वर से बातचीत कर लेंगे। और वहां परमेश्वर ने उनकी बातों पर, उनकी जो बातचीत थी, शब्दों को बिगाड़ दिया। पर जब वो ऐसी बातें कर रहे हैं, तो परमेश्वर के कान उनकी बातों पर लगे हुए थे। और वो कहता है कि जब लोग नगर में गुम्बद बनाने लगे, तब इन्हें देखने के लिए यहोवा उतर आया। उसे मालूम है कि मनुष्य क्या कर रहा है, उसे मालूम है कि हम सबके सामने क्या है और अकेले में क्या है, भीतर क्या है, क्या करते हैं, ये सब कुछ परमेश्वर जानता है। आप उसे धोखा नहीं दे सकते। आज बहुत से मनुष्य हैं, चाहे मैं हूं या आप हैं, हम कई बार प्रभु को धोखा देते हैं, हमारे स्वभाव के द्वारा, हमारे कामों के द्वारा, हमारे शब्दों के द्वारा। पर यह बात ध्यान दे कि वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर हर जगह उपस्थित है। वो हमारी बातों को सुनकर हमारे विचारों को समझ सकता है, और ये अधिकार भी परमेश्वर के पास में है कि हमारे मन में चल रहे विचारों को भी प्रभु जानता है। बाइबल में एक ऐसा भविष्यवक्ता जिसके बारे में परमेश्वर का कलाम कहता है, वो है सैमुअल। मैं कई बार बताया कि सैमुअल एक ऐसा नबी है जिससे लोग डरते थे कि अब ये क्या परमेश्वर की बातों को लेके आ गया। और उसकी खास बात थी कि जिस भी गांव, शहर या कस्बे में वो जाता है, तो लोग थरथराते थे कि पता नहीं हमारे विषय में क्या बोलेगा, प्रभु का क्या फरमान इसके पास आया। और ऐसी वो एक जगह पे जाता है और वहां लोग थरथराते हैं कि सैमुअल आ गया, अब तो ये क्या बताएगा हमारे बारे में। और सैमुअल उन्हें बोलता है, मैं तुम्हारे विषय में नहीं कहने आया। वो डर गए। सो परमेश्वर अपने दासों के द्वारा या स्वयं परमेश्वर उनके बीच में आ सकता है, किसी के द्वारा ऐसी बातों को बता सकता है। इस बात को समझें कि जिस परमेश्वर से मैं और आप प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं, वो जीवित परमेश्वर है। वो जीवित परमेश्वर हमारे मध्यस्थ में रहता है, यहां तक कि हमारे मन के विचारों को भी जान रहा होता है कि हम क्या सोच रहे हैं। इसलिए बहुत से लोग कोशिश करते हैं प्रार्थना करने के बाद, प्रार्थना के बाद भी उन्हें कुछ मिलता नहीं है। कारण क्या है? हमारे मन में आने वाले ऐसे विचार, हमारे शब्द। हम सोचते हैं कि मनुष्य ने तो नहीं देखा, ना सुना, ना समझा, ये तो मेरे मन में आया था, परंतु परमेश्वर ने सुना और देख लिया है। और ये कारण है कि ऐसा व्यक्ति प्रार्थना करता है, उसकी प्रार्थना का उत्तर परमेश्वर नहीं देता, क्योंकि उसने मन ही मन में ऐसा पाप या गुनाह कर दिया, या जीवित परमेश्वर के विरुद्ध में वो चल दिया। सो परमेश्वर बातचीत करता है, परमेश्वर अपने लोगों के बीच में चलता फिरता है। बाइबल में जब मूसा और अब्राहम परमेश्वर की बातों को सुने हैं, वहां पे उत्पत्ति की किताब में उसका 3 अध्याय इसकी 9 आयत में, The voice of God heard by Adam and Moses, आदम और हवा ने जब बात सुना, 3 का 9 उत्पत्ति। तब यहोवा परमेश्वर ने पुकारकर आदम से पूछा, तू कहाँ है? तो अब जो लोग ये कहते हैं कि परमेश्वर निराकार है, इस बात का उत्तर दें कि परमेश्वर पुकार कर आदम से पूछा, तू कहाँ है, तू किधर है आदम? उससे पहले आदम परमेश्वर से बातचीत करता है,
रूबरू बातचीत करता है, सब कुछ देखता है, परंतु जब गुनाह आया तो परमेश्वर पूछा तू कहां पर है? जो लोग कहते हैं क्या परमेश्वर बात करता है हमसे? जी हाँ, बात करता है। बहुत से लोगों का सवाल ये होता है, हमने तो कभी सुना नहीं परमेश्वर बात करता है, हमने तो कभी प्रभु को देखा नहीं, कैसा दिखता है? वो देखता है, सुनता है, हम क्या कर रहे हैं, सब कुछ वो जानता है। मैं कहां भागूंगा उससे? एक चीज ध्यान दें, मैं उसकी आत्मा से कहां भागूंगा? इसलिए दाऊद इस बात को जानता है। भजन संहिता 51 उसने पूरा अपनी गलतियों से भर दिया। उसे मालूम है मैं इसकी आत्मा से भाग नहीं सकता, इसलिए उसने पहले ही क्या कर दिया? सिलेंडर कर दिया कि प्रभु मेरा पाप तेरे सामने बना रहता है, मेरे सामने बना रहता है, मुझे अपने जूफे से धोकर शुद्ध और साफ कर कि मैं शुद्ध हो जाऊं। उसे मालूम है कि अगर परमेश्वर से मैं ये बात को छिपाऊंगा तो मैं किसी चीज में आशीषित नहीं होऊंगा। और बाइबल में भजन संहिता में कहता है जो अपने कामों, अपने गुप्त के कामों को छुपाए रखता है उसका काम कभी सफल नहीं होता। इसका मतलब क्या है कि मेरे अंदर जो गुप्त के काम है जिसे मैं करता हूं, अगर मैं उसे छुपा के रखता हूं, उसे मैं परमेश्वर के सामने नहीं दिखाता, तो वो व्यक्ति कभी सफल हो ही नहीं सकता। ये लिख कर ले। दाऊद इस प्रैक्टिस में था कि अगर मेरे से ये काम हुआ है या मेरे से गुनाह हुआ है तो मैं जीवित परमेश्वर के सामने रख दूं, प्रभु ये मेरा गुनाह है। और यही उसके लिए एक आशीष था कि जो अपने गुप्त के कामों को छोड़ देता है उस पर दया की जाएगी। हम जब अपने कामों को अगर अपने तक रखेंगे तो समझ लीजिए कि कोई देख नहीं रहा, किसी को पता नहीं लग रहा मैंने मन में क्या विचारा था, मैंने मन में क्या सोचा था, किसी को समझ नहीं आया, किसने समझा नहीं, देखा नहीं, बोला नहीं, ये तो मेरे अंदर था। परंतु इस बात को ध्यान दें, स्वर्ग का परमेश्वर सुनता है आपके मन में आने वाले विचार। बाइबल में कई जगह पे लिखता है कि व्यभिचार क्या है, सो एडल्ट्री क्या है, व्यभिचार क्या है कि अगर राह में चलनी कोई लड़की है, अगर हम उसको देख रहे हैं, देखने के बाद मन में इच्छा आ गई है तो, या उसका जिस्म देखकर या कुछ भी इच्छा हमारे मन में आ गई है तो पाप है, इट्स अ सिन, गुनाह है। मतलब आप शारीरिक संबंध उसके साथ बनाया नहीं है, पर क्या है आपकी आंखों के आने के सामने आपके मन में विचार आ गया, चाहे वो कुछ भी है, वो आपने सिन, पाप कर दिया है। ऐसा सोचने के कारण मेरे जीवन में ऐसा पाप है तो करने के कारण कितना होगा। एक उदाहरण जिसे आप जानते नहीं, पहचानते नहीं, राह चलिए कोई भी औरत या आदमी है, उसके विषय में आपने ऐसा देखा है, सुना है, किया, तो ये समझ लीजिए आपके लिए बचना नामुमकिन है, बहुत मुश्किल है। तो परमेश्वर इस चीज को कैसे माफ करेगा कि अगर मेरे मन में किसी के प्रति बैर आ गया है, किसी के प्रति मेरे मन में ऐसी ईर्ष्या आ गई, मैं इसे ऐसी बना के रखना है, बस मेरा स्वभाव मैंने ऐसे ही रखना है इसके साथ में, गुस्सा, क्रोध, निरोध, ये तमाम चीजें अगर मेरे मन में आ गया है तो समझ लिए परमेश्वर माफ नहीं करेगा। हालांकि आप अपने शारीरिक तौर पर उसे दिखा नहीं रहे, परंतु मन में ऐसे रख के बैठे हैं। और ये रखने के कारण क्या है, आप जितना मर्जी प्रार्थना करेंगे, आपका पहली बात ऐसे व्यक्ति का प्रार्थना में मन नहीं लगेगा, वो बाइबल खोलेगा परंतु समझ नहीं पाएगा, प्रकाशन और भेदों को परमेश्वर दूर कर देगा। दूसरी बात, वो प्रार्थना करने के लिए जब घुटने टेकेगा, प्रार्थना करेगा, उसके मन में प्रभु के लिए कोई भी ऐसा स्थान नहीं रहेगा, परंतु वो उसी बातों में उलझा रह जाएगा। एक फॉर्मेलिटी के तौर पर वो प्रार्थना करेगा जिस्मानी तौर पे, परंतु रूहानी तौर से वो व्यक्ति अंदर से खाली होगा। तो परमेश्वर क्या है, मनों को जांचने वाला यहोवा परमेश्वर है। और फिर वहां पर जब आगे पढ़ते हैं हम लोग दानियेल की किताब में 4 अध्याय की 12 आयत में, दानियेल की किताब 4 अध्याय और उसकी 12 आयत। उसके पत्ते सुंदर और उसमें बहुत से फल थे, यहाँ तक कि उसमें सभी के लिए भोजन था। उसके नीचे मैदान के सब पशुओं को छाया मिलती थी और उसकी डालियों में आकाश की सब चिड़ियां बसेरा करती थी और सब प्राणी उससे आहार पाते थे। किससे पाते थे? यहोवा परमेश्वर। आप उस चीजों को परमेश्वर ने क्या किया, उसके पत्ते सुंदर और उसके बहुत फल थे, यहाँ तक कि उसमें सभी भोजन था। उसके नीचे मैदान के सब पशु को छाया मिलती थी और उसकी डालियां आकाश की सब चिड़ियां बसेरा करती थी और सब प्राणी उससे आहार पाते थे। इसका मतलब वो परमेश्वर हर चीजों को आज भी, जिसे हम खाना पीना जो भी हम खाते पीते हैं, एक किसान बोता है, करता है, परंतु उगाने वाले, इसलिए वचन कहता है ना बोने वाला कुछ है, ना उगाने वाला कुछ है, ना काटने वाला कुछ है, परंतु जो उसे बढ़ाता है वही सब कुछ है।
सो बनाने वाले का परिश्रम भी तब तक व्यर्थ है जब तक परमेश्वर उस बीज को बढ़ाए ना, जब तक वो उसे फलवंत ना करे। ये परमेश्वर के बिना हो ही नहीं सकता। हमारे घर के पीछे ही खेत है, तो हम एक बार वहां से खरबूजे तोड़ के लाए, हम मैं और बहन। और खरबूजे ले तो आए, परंतु वो व्यक्ति गुस्सा हुए कि क्यों खरबूजे तोड़ के ले आए। हालांकि इतना बड़ा खेत है, 3 खरबूजे तोड़ लिए तो क्या हो गया। और लेके आए तो उसने कहा ये तुम्हारे खाने के लिए भी नहीं है क्योंकि कच्चे हैं। कहता तुमने ऐसे तोड़ दिया, ये खाने के लिए तुम्हारे लिए भी नहीं रहेंगे और मेरे लिए तो, मेरा तो ये तो कुछ काम है ही नहीं इसका। हमने कहा ठीक है, अब फेंकेंगे थोड़ी ना। कई बातें उसने बोला, हम ले आए घर में, हमने पर उसको खाया, मीठा था। फिर उसके कुछ दिनों बाद हम लोग उसी खेत में गए। जब गए तो खेत सूखा पड़ा। 3 खरबूजों की जगह उसको 2 किले जो खरबूजे तरबूज उसने लगाए हुए थे वो सूख गए, फल रहित हो गए। उन्हें बहुत बातें उसके सामने बोला, हमको ऐसा करें, मैं और बहन थे। हमने कहा तो पैसे ले लो या इसको दे दो, कुछ भी कर लो, पर उसने खुद भी नहीं लिया उसको। हमने कहा फेंकेंगे तो नहीं, हम लेके आए इसको। पर हमने उसको खाया, 3 खरबूजों को मीठे थे। पर उसके शब्दों के कारण जो उसने हमें बोले, परमेश्वर उसके तीनों को खेतों को सुखा दिया। इतने बड़े बड़े खरबूजे थे, तरबूज थे। हम जब गए तो गल गए, सारे गले हुए थे, वहां बदबू मार रहा है पूरा खेत। कारण क्या था कि हमने तो लिए चलो ऐसा करके, पर उसने जो बातें सुनाई, परमेश्वर उसके खेतों को ही सुखा दिया। इसका मतलब कि उगाने वाला परिश्रम कर रहा है, परंतु उसको जो बढ़ा रहा है, अगर वो हमसे क्रोध कर गया तो हम जितनी मर्जी मेहनत कर लें फलवंत नहीं होंगे। आज बहुत से लोग, कई लोग कमाते हैं, या बहुत से लोग कई बातों में प्रभु के लिए हर चीजों में आगे आते हैं, या कई चीजों में वो प्रभु की कई बातों को सुनकर अनसुना कर देते हैं। फलवंत क्यों नहीं है? कारण क्या है? कारण यही है कि उनकी कमाई को कौन ले जाएगा? शत्रु ले जाएगा। क्योंकि वो सोचते कि मेरा परिश्रम से मैंने ये धन को कमाया है, मेरी परिश्रम से मेरा बिजनेस चल रहा है, मेरे परिश्रम से क्योंकि मुझे समझ और बुद्धि और विवेक है, इसलिए मैं एक अच्छे रुतबे पे हूं, नौकरी पे हूं। पर अगर प्रभु का धन्यवाद नहीं किया उन चीजों में, वो कमाएंगे, उनकी कमाई दूसरे लोग खाएंगे। मैंने अक्सर ऐसे लोगों को देखा है जिनकी मेहनत करते हैं वो लोग और खाता कोई और है। उनकी कमाइयों को कोई और ले जाता है, क्योंकि वो प्रभु के लिए समर्पण नहीं है। इसलिए मैंने कहा, ना बोने वाला कुछ है और ना काटने वाला कुछ है, परंतु जो उसे फलवंत करता है वही सब कुछ है। हम उस परमेश्वर को भूल जाते हैं जब परमेश्वर हमें आशीषित करता। और ये परमेश्वर जिसके विषय में हम बात कर रहे हैं, उसके विषय में मेरे को जानना बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर हमें कोई काम मिला है, नौकरी मिली है, ये प्रभु ने दिया है। अगर हम अच्छे रुतबे पे हैं, किसी अच्छी क्लास में बैठे ऊपर, तब भी परमेश्वर ने ही हमें ऊंचा उठाया है। प्रभु आपको ऐसे लोगों के बीच में रख दिया है, वो भी प्रभु ने रखा है। पर जो लोग इस बारीकी को जानते हैं वो आशीषित है। दाऊद इस बारे में बहुत आशीषित था, और आप दाऊद को जानते हैं कि दाऊद के पास कभी इतने धन कमी की कोई कमी नहीं थी। इज अ वर्ल्ड रिचेस्ट मैन। इजराइल का दूसरा राजा है, परंतु उस इजराइल में कितने राजा, कितने राज्य उसके अधिकार में थे। प्रभु के साथ वफादार था, परमेश्वर के साथ उसकी वफादारी, ईमानदारी और हर चीजों में वो प्रभु के पहला स्थान देता था, और प्रभु ने उसे फलवंत भी रखा। तो उसी प्रकार, क्योंकि वो जानता है ये परमेश्वर ने जो मुझे इस गद्दी पे बिठाया है, इस गद्दी पे बिठाने का हकदार मैं नहीं हूं, मेरी कोई समझ या मेरी कोई पढ़ाई या मेरा ज्ञान नहीं है, परंतु ये परमेश्वर की महान करुणा है जिसने मुझे स्थान पे बिठा दिया है। और इसलिए परमेश्वर उसे फलवंत किया हर जगह पे। तो यहां हम समझे कि परमेश्वर जीवता परमेश्वर है। जब हम उसके चरणों में आते हैं, अपनी हजूरी को प्रभु की हजूरी में रख देते हैं कि प्रभु मैं समर्पण करता हूं, प्रभु मेरा शरीर, आत्मा, प्राण प्रभु तेरा लालसी है प्रभु जी, वो परमेश्वर उस जगह पे अपने लोगों को उठाकर उन्हें तृप्त करेगा, उन्हें ऊंचे पे रखेगा, उन्हें ब्लेस करेगा। इसलिए परमेश्वर के स्वभाव को ये जानना है कि परमेश्वर मेरा एक मित्र है, परमेश्वर मेरा पिता है, मैं उससे ऐसे बातचीत करूं।
जब तक हम अपने पिता से, परमेश्वर से बातचीत नहीं करेंगे, जब तक उसके रूबरू नहीं आएंगे, तब तक कैसे आशीष को पाएंगे। इसलिए जाने कि मैं परमेश्वर की हजूरी में अगर हूं तो उसके स्वभाव को जान लूं। इसलिए मैंने पहले ही कहा कि जो लोग विश्वास नहीं कि परमेश्वर पे कि वो है या नहीं, आप उसकी सृष्टि को देखें। और ये बाइबल कई सारे उदाहरण हैं जिसको हमने पढ़ा कि वो परमेश्वर सुनता है, वो परमेश्वर देखता है, वो परमेश्वर बोलता है। जब भी गुम्मट बनाने लगे, परमेश्वर यहोवा उनके बीच में उतर आया। और आपको याद है कि जब परमेश्वर मूसा से बात कर रहा था, जब इस्राएलियों ने मांग करी कि मूसा हम भी परमेश्वर को देखना चाहते हैं, हम भी मूसा परमेश्वर से बातचीत करना चाहते हैं, परंतु इस्राएल लोग उधर टिक नहीं पाए। कारण क्या था? उन्होंने क्या बोला कि मूसा तू ही परमेश्वर से बात कर ले, और जो परमेश्वर तुझे बताता है वो तू हमको अपने शब्दों में बता। इसका मतलब वो परमेश्वर के सामने खड़े होने की ताकत भी नहीं रखते कि परमेश्वर जब बोले तो वो सुनने की हिम्मत भी उनके सामने नहीं है। इसलिए बोला मूसा तेरे को जो परमेश्वर कह रहा है तू ही बोल, हम इतनी ताकत नहीं रखते कि परमेश्वर के सामने खड़े हो जाए। पर आज मनुष्य क्या है, परमेश्वर को समझने के अलावा वो अपनी रणनीति, अपनी समझ, अपनी बुद्धि का सहारा लेके चल रहा है। कौन है परमेश्वर किसी को मालूम नहीं है। पिछले दिनों में एक पासवान के पास गया और वहां मौका दिया कि उसकी कलीसिया से लोगों से बात करो। मैंने पूछा अनुग्रह क्या है भाई? एक व्यक्ति को अनुग्रह के बारे में नहीं पता। उद्धार क्या है नहीं मालूम। आप प्रभु को धन्यवाद करें आपको मालूम है। मैं पूछा उरीम और तुरीम के बारे में, नहीं मालूम। पासवान को भी नहीं मालूम उरीम तुरीम क्या है। आप प्रभु को धन्यवाद करें कि प्रभु ने आपको शिक्षा दी है इस बारे में। कहते पासी जी आप पुराने नियम से ज्यादा वचन करते हो। मैं कहा मेरे लिए दोनों चीजें जरूरी है। कलीसिया को शिक्षा देने के लिए हर चीज के बारे में पता होना चाहिए। सो परमेश्वर का जो वचन का भेद है वो सबके पास नहीं है। इसलिए लोग आशीष के बारे में, आशीष के वचन को सुनने के लिए कान लगाते हैं। अरे आप ऑलरेडी आशीषित हैं, जब आप वचन मान रहे हैं तो आप आशीषित हैं। जरूरी नहीं कि मुझे आशीष का वचन सुनकर ही मैं आशीष होऊंगा। बाइबल में लिखा है तू अगर मेरी आज्ञा को माने तो मैं तेरी ओर फिरूंगा, तू अगर मेरी आज्ञा को माने तो मैं तुझसे मोहब्बत करूंगा। और वचन कहता है जो मेरी आज्ञा मानते हैं मैं उनसे मोहब्बत करता हूं। क्यों ना 14:15 में कहता है। सो अगर हम उसकी आज्ञा मान रहे हैं, उसके वचन के खोजी हैं, तो वो आशीष जो परमेश्वर मुझे और आपको देता है वो आपसे कहीं छिपी नहीं रहेगी। इसलिए बेहद जरूरी बन जाता है कि मैं परमेश्वर के स्वभाव को जानूं। वो परमेश्वर है कौन, कैसा दिखता है, क्या स्वभाव है। क्या परमेश्वर एक ज्योति के गोले में बैठा है? जी नहीं, वो ज्योति के गोले में नहीं बैठा हुआ। वो भी सुनता, देखता, चलता फिरता परमेश्वर है। इसलिए कहता है जब वो चलता है तो हिरनियों का गर्भपात हो जाता है। जब वो चलता है तो बवंडर में चलता है। चट्टाने, धरती हिलनी शुरू हो जाती है जब वो चलता है। मैं और आप उस परमेश्वर के बेटा बेटी हैं। इस बात को मैं जानना है कि जब मैं उसका बेटा बेटी हूं तो मुझे अपने पिता के बारे में पता होना है। घर में हमारे बच्चे हैं और अक्सर घर में अगर किसी बच्चे को कोई पड़ोस का बच्चा या कोई पड़ोस का कोई ऐसा व्यक्ति कुछ कहता है तो बच्चे अपने माता या पिता के पास आकर बोलते हैं कि पापा मुझे उसने ऐसा बोला है, मेरे को आंटी ने ऐसा बोला है, मम्मा मेरे को ऐसा बोला है। तो माँ बाप भी आके क्या करते हैं, उनसे बातचीत करते हैं। वैसे ही हमारा परमेश्वर है। जब हम ऐसी कोई स्थिति में होते हैं हम अपने पिता को बोलते हैं। हम जब ऐसी स्थितियों से घिर जाते हैं हम अपने बाप को बोलते हैं। हम जानते हैं कि मेरा परमेश्वर शक्तिशाली है। इसलिए हर एक बच्चे का जो माता पिता है वो अपने बच्चे उनके लिए क्या है, बच्चों के लिए उनके माता पिता क्या है, सुपर हीरो है ना। ऐसे ही है ना, वो अपने बच्चे के लिए उनके माँ बाप एक सुपर हीरो है कि मेरे पापा ऐसे है, मेरी मम्मी ऐसी है। मैं अगर अपनी मम्मी को ऐसे बोलूंगा जाके उसने ऐसा कहा तो एकदम से रिएक्ट करेंगे। तो इस बात को एक विश्वासी ने भी जानना है कि मेरा परमेश्वर है कौन। मेरा परमेश्वर सामर्थी है। कोई मेरे विरुद्ध में बोलता है तो वो मेरा परमेश्वर सामर्थी है, वो मेरा परमेश्वर उनकी जुबानों को चुप करा देगा। इसलिए मुझे अपने परमेश्वर के स्वभाव को मालूम होना है। कोई मेरे ऊपर तंत्र मंत्र जादू शिक्षा किया तो मुझे मालूम है मेरा परमेश्वर को जब मैं बताऊंगा मेरा परमेश्वर उनकी सारी शक्तियों को निकम्मा उठा देगा। इसलिए मैं परमेश्वर के स्वभाव को जानना है। उसे सिर्फ आग के गोले में बिठा के बंद मत कर दें कि परमेश्वर तो सिर्फ रोशनी में बैठा हुआ है, उसे कोई लेना देना नहीं है उससे किसी व्यक्ति से। ऐसा नहीं है। वो एक एक बातों के लिए सुनता है। इतने बड़े ब्रह्मांड को परमेश्वर चला रहा है। ये मनुष्य नहीं, ये सर्वशक्तिमान परमेश्वर।
वो जीविता परमेश्वर है जो ताकत रखता है हर एक चीजों पर अपने अधिकार को। ही हैविंग द अथॉरिटी, हर एक स्थिति में इस पृथ्वी को, इस चट्टान को, हर एक पर्वतों को परमेश्वर अपने नियंत्रण में करके रखा। इसलिए मैं उसकी ताकत पे भरोसा करूं। वहां पर जब दानियल 5 अध्याय उसके 24 आयत भी पढ़ते हैं, वी कैन हियर द वॉइस ऑफ द गॉड से ड्यूटेरोनोमी, जी हाँ, तब ही ये हाथ का एक भाग उसी की ओर से प्रकट किया गया है और ये शब्द लिखे गए हैं। नहीं, ड्यूटेरोनोमी मतलब कि व्यवस्था विवरण 5:24। और तुम कहने लगे कि हमारे परमेश्वर यहोवा ने हमको अपना तेज और महिमा दिखाई है और हमने उसका शब्द आग के बीच में से आते हुए सुना है। आज हमने देख लिया कि यद्यपि परमेश्वर मनुष्य से बातें करता है तो भी मनुष्य जीवित है। यहां पर इस्राएल लोगों ने जब देखा कि हाँ परमेश्वर अब बात कर रहा है, और कहते हैं कि हमने जब देखा परमेश्वर का जो तेज था महिमा में दिखाई दे रहा है, और उसका जो शब्द है आग के बीच में आते हुए उन्होंने सुना। आग के बीच में, कैसा सामर्थी परमेश्वर। और कहते जब आज हमने देख लिया यद्यपि परमेश्वर मनुष्य से बातें करता है तो भी मनुष्य जीवित रहता है, उसका शब्द आग में है, इस सामर्थी परमेश्वर। और वहीं प्रेरितों के काम 22-14 को भी आप जानते हैं, ठीक है, एक्ट्स चैप्टर 22 वर्स 14 पढ़ लीजिए। प्रेरितों के काम 22 अध्याय उसकी 14 आयत। सो अब इस बात को जाने कि उसने कहा हमारे बाप दादों के परमेश्वर ने तुझे इसलिए ठहराया है कि तू उसकी इच्छा को जाने। अब मुझे और आपको परमेश्वर ने अपनी इच्छा के अनुसार रखा है कि हम उसकी इच्छा को जान सकें, और इसलिए कि उस धर्मी को देखें और उसके मुंह से बातें सुने। किसके मुंह से? परमेश्वर के मुंह से। अगर मैं धर्मी हूं तो मुझे परमेश्वर की उस आवाज को सुनना है। वो बातें करता है, उसके शब्द हैं। मैं कई लोगों को जब अपनी गवाही देता हूं कि हाँ परमेश्वर मुझसे बातचीत किया, मैं खुदा को देखा है, उसकी मौजूदगी को देखा है। कैसे भैया, क्या ये आज के युग में मुमकिन है? मैं कहा हाँ भाई मुमकिन है। जो उसको समझते हैं, अगर जिसने परमेश्वर को सिर्फ रखा ही ऐसा ही है कि रब है, ऊपर है, नीचे उसका कोई काम नहीं है, तो उसके लिए फिर वैसा ही है। पर जो इस बात को समझता है वो खुदा है, मैं उसका बेटा या बेटी हूं, वो मुझसे बातचीत करता है, वो मेरे जीवन में अपनी इच्छा को जाहिर करता है, वो अपनी इच्छा को मेरे जीवन में बताता है, इसलिए कि मैं उसे जान गया हूं। मैंने सिर्फ खुदा को एक तरफ नहीं रखा, वो है हमारे मध्यस्थ में है, वो सिंहासन में बैठा हुआ यहोवा परमेश्वर हमारे मध्यस्थ में निरंतर। बाइबल में कई लोगों ने जब इस चीज को देखा है, और दानियल की किताब 7 अध्याय 9 आयत को जब पढ़ते हैं, द गॉड अपीयर्स टू पीपल इन ह्यूमन फॉर्म, मतलब कि परमेश्वर जो है मनुष्य को ह्यूमन फॉर्म में भी दिखाई दिया। तो दानियल की किताब 7 अध्याय उसकी 9 आयत, मैंने देखते देखते अंत में क्या देखा कि सिंहासन रखे गए और अति प्राचीन विराजमान हुआ, उसका वस्त्र हिम सा उजाला और सिर के बाल निर्मल ऊन सीखे थे, उसका सिंहासन अग्नि में और उसके पहिए भुगती हुई आग से दिखाई पड़ते थे। सो दानियल इस चीज को देखा है और क्या कह रहा है? मैंने देखते देखते अंत में क्या देखा कि सिंहासन रखे गए और कोई अति प्राचीन विराजमान हुआ। अति प्राचीन मतलब बहुत ऐसा प्राचीन टाइम का व्यक्ति कि वह विराजमान हुआ, उसका वस्त्र क्या है? हिमसा उजला है, ऊन सरीखे थे, उसका सिंहासन अग्नि में है। जिस सिंहासन में बैठा क्या है? लपटे उड़ रही आग की, और उसके पहिए धधकती आग, उसके जो जिस सिंहासन में बैठे उसके जो पहिए कहते हैं धधकती आग से देख पड़ते हैं। तो कौन कहता है कि परमेश्वर नहीं है? कौन कहता है कि हमने परमेश्वर को देख नहीं सकते? कौन कहता है कि परमेश्वर निराकार है, उसका कोई आकार नहीं है? बाइबल हमें बताती है उसका आकार है। आज बहुत सी ऐसे लोग आ गए हैं और ऐसी डॉक्ट्रिन्स आ गए हैं जहां उन्होंने परमेश्वर को बदल दिया है।
प्रकाशित वाक्य 4 अध्याय 3 आयत। क्योंकि अन्य जातियों की इच्छा के अनुसार प्रकाशित वाक्य 4 अध्याय 3, और जो उस पर बैठा वह हिसाब और मानिक सा दिखाई पड़ता है, और उस सिंहासन के चारों ओर मरकत सा एक मेघ धनुष दिखाई देता है। सो जो सिंहासन में जो बैठा है वह हिसाब और मानिक सा दिखाई देता है। इंग्लिश में कहता है एंड he that sat was a look upon like a jasper। ठीक है, सो हिसाब और मानिक सा दिखाई पड़ता है, और सिंहासन के चारों ओर मरकत सा मेघ धनुष वहां इर्द गिर्द में है। सो इस बात को समझने की आवश्यकता है कि वो जीवता परमेश्वर है, वो दिखता है, वो बातचीत करता है, वो मेरे मनों की बातों को जांचता है, हमारे मन में आने वाले विचारों को समझता है। और बाइबल में कुछ ऐसे लोग हैं जिनसे परमेश्वर डायरेक्टली बात किया है। पहला व्यक्ति कौन है जिससे परमेश्वर डायरेक्टली बात किया? आदम। व्हाट्स द बाइबल? बाइबल में लिखा है उत्पत्ति की किताब 3 अध्याय उसका 8 आयत से लेके 10 आयत तक पढ़िएगा। तब यहोवा परमेश्वर जो दिन के ठंडे समय में वाटिका में फिरता था का शब्द उसको सुनाई दिया। तब आदम और उसकी पत्नी वाटिका के वृक्षों के बीच यहोवा परमेश्वर से छिप गए। तब यहोवा परमेश्वर ने पुकारकर आदम से पूछा, तू कहाँ है? उसने कहा, मैं तेरा शब्द बारी में सुनकर डर गया, क्योंकि मैं नंगा था, इसलिए छिप गया। सो परमेश्वर ने क्या किया है? डायरेक्टली आदम से बात किया। आदम के बाद कौन सा एक व्यक्ति और है? और भी लोग हैं। याकूब है, पढ़िएगा उत्पत्ति 32 अध्याय उसकी 24 से 30 तक। उत्पत्ति और याकूब आप अकेला रह गया। तब कोई पुरुष आकर पांव पटने तक उससे मल्लयुद्ध करता रहा। जब उसने देखा कि मैं याकूब पर प्रबल नहीं होता, तब उसकी जान की नस को छुआ, और याकूब की जान की नस उससे मल्लयुद्ध करते ही चढ़ गई। तब उसने कहा, मुझे जाने दे, क्योंकि भोर होने वाला है। याकूब ने कहा, जब तक तू मुझे आशीर्वाद ना दे तब तक मैं तुझे जाने ना दूंगा। और उसने याकूब से पूछा, तेरा नाम क्या है? उसने कहा, याकूब। उसने कहा, तेरा नाम अब याकूब नहीं प्रभु इस्राएल होगा, क्योंकि तू परमेश्वर से और मनुष्य से भी युद्ध करके प्रबल हुआ है। याकूब ने कहा, मैं विनती करता हूँ कि मुझे अपने नाम बता। उसने कहा, तू तेरा नाम क्यों पूछता है? तब उसने उसको आशीर्वाद दिया। कौन लड़ रहा था? कुछ लोग से इसकी एंजल है, तो एक दूत बोल रहे हैं ना। वो क्या कह रहे हैं? यहाँ पे साफ लिखा है बाइबल में, परमेश्वर। ठीक है। अब्राहम भी तीसरा व्यक्ति आता है, जैसे हम 18 अध्याय में पढ़ते हैं कि अब्राहम ने भी डायरेक्टली क्या किया? परमेश्वर से बातचीत किया, जो 18 अध्याय में हमें मिलता है। उसके बाद यहोशू, ठीक है, योशुआ, फिर उसके बाद दानियल। ऐसे कई लोग हैं जिनसे परमेश्वर डायरेक्टली बात किया है। तो हम इस बात को निकार नहीं सकते कि परमेश्वर डायरेक्टली बात नहीं करता। बहुत सारे उदाहरण हमें बाइबल में से मिल जाते हैं। फिर अगली बात में जब हम पढ़ें, जहां पर हम सीखते हैं कि भजन संहिता 19 अध्याय उसकी 1 आयत में, भजन संहिता 19 अध्याय उसकी 1 आयत में, आकाश परमेश्वर की महिमा का वर्णन कर रहा है, और आकाश मंडल उसकी हस्तकला को प्रकट कर रहा है। सो हम देख पाते हैं कि ये आकाश जिसको परमेश्वर ने बनाया, ये उसकी महिमा कर रहा है। द हेवन टेल द ग्लोरी ऑफ द गॉड। इस स्वर्ग, ये आकाश, पृथ्वी क्या कर रहा है? परमेश्वर की महिमा कर रहा है। जानता है परमेश्वर कौन है, जानता है कि परमेश्वर की सामर्थ क्या है। और बाइबल लिखा है सृष्टि भी क्या कर रही है? इंतजार कर रही है उस परमेश्वर की आमद के लिए। और रोमियो 1 अध्याय उसकी 20 में क्या कहता है? क्रिएशन शोज हिज इटर्नल पावर एंड द डाइटी। पढ़ेगा रोमियो 1 अध्याय उसकी 20 आयत। उसके अनदेखे गुण अर्थात उसकी सनातन सामर्थ और परमेश्वर का जगत की सृष्टि के समय से उसके कामों के द्वारा देखने में आते हैं, यहाँ तक कि वह निरंतर है।
क्योंकि उसके अनदेखे गुण अर्थात उसकी सनातन सामर्थ और परमेश्वर जगत की सृष्टि के समय से उसके कामों के द्वारा देखने में आते हैं, जो शुरुआत से। फॉर द इनविजिबल थिंग्स ऑफ हिम फ्रॉम द क्रिएशन ऑफ द वर्ल्ड आर क्लियरली सीन। सो उसमें कोई धोखा नहीं है, परमेश्वर ने साफ तौर पे रखा है। जब हम उसकी सृष्टि को देख रहे हैं, हर चीजों को परमेश्वर ने साफ तौर पे रखा है कि वो परमेश्वर की महिमा, परमेश्वर की चीजों को हम देख पाए। और वो परमेश्वर जो है वो अद्भुत है। उसके स्वभाव को जानने के लिए उसका क्या आचरण है, कैसा दिखता है, ये हम इस बातों में देख रहे हैं। इसलिए इस बात को हम ध्यान रहे कि जिस परमेश्वर को मैं और आप जानते हैं, वो कोई लिखी लिखाई किताबों में कोई कहानी का हिस्सा नहीं है। वो स्वयं उसका वचन है, वो जीवता परमेश्वर। वो खुद अपने लोगों के बीच में विराजमान रहता। वो जो लोग उसको पुकारते हैं वे उसे पाते हैं। मेरा नजरिया क्या है कि मैं परमेश्वर को कैसे देखता हूं, ये आपके और मेरे ऊपर निर्भर करता है। मुझे नहीं मालूम, हम लोग यहां बैठे हैं, आपका नजरिया प्रभु को देखने का कैसा है। जब हम नजरियों को बदल लेंगे तो हम ये नहीं कहेंगे कि परमेश्वर काल्पनिक है या सिर्फ किताबों में है, या हमारे बाप दादों के द्वारा या परमेश्वर के दासों के भविष्यवक्ताओं के द्वारा हमने ऐसा सुना कि परमेश्वर ऐसा है या परमेश्वर का स्वभाव ऐसा है। परंतु जब मेरा नजरिया बदल जाएगा और मैं इस नजरिए से देखूंगा कि प्रभु तू आदम और हवा से बात कर सकता है, प्रभु तू अयूब से और खुदावन प्रभु योशुआ से, दानियल से प्रभु और अब्राहम से बात कर सकता है, तो मुझसे भी बात कर सकता है। तो जो अपनी उपस्थिति वहां उन लोगों को दिखा सकता है, आज के युग के लोगों को, वो मेरे को भी दिखा और बता सकता है। पर कंडीशन है, एक ही कंडीशन है परमेश्वर को देखने और सुनने की। क्या? हाँ जी, आज्ञा। आज्ञा के साथ में एक चीज हो रहा है, पवित्रता और शुद्धता। आज्ञाकारिता के साथ में एक और कंडीशन क्या है? पवित्रता और शुद्धता। इसलिए कहता है बिना पवित्र शुद्धता के तो मुझे कभी देख नहीं पाओगे। और ऐसा कई लोगों के जीवन में सिर्फ एक स्वप्न ही रह जाता है कि हम प्रभु से बात करेंगे, हम प्रभु की कभी सुनेंगे, हम कभी प्रभु की आवाज को अपने कानों में आके देखेंगे। इसलिए आज के युग में कई लोग क्या करते हैं, अपनी आत्मा में आई हुई बातों को भी क्या बोलते हैं, प्रभु ने मुझे ये बोला है। हालांकि वो आत्मा में है, वो आपके खुद के विचार हैं, बुद्धि से हैं। पर अगर हम इस बात को जाने कि परमेश्वर कान में बोलता है, आत्मा में तो हम, आत्मा में हमारी बुद्धि में आ गया, हम उसको कंपेयर किससे कर देते हैं कि प्रभु का आत्मा मुझे ऐसा बोल दिया, प्रभु ने मुझे ये बोल दिया। हालांकि उसमें वो कंफर्म नहीं होता कई बातों में। पर जब प्रभु बोलता है तो वो कंफर्म है, वो 100% बातें पूरी होती हैं, उसमें कोई शक नहीं रह जाता। इसलिए मैं उसके स्वभाव की इस बात को समझूं कि परमेश्वर है कौन, परमेश्वर किन लोगों को पसंद करता है, किन लोगों से बातचीत करता है, ये भी जानना जरूरी है। मन में अगर दूषित चीजें रखी है, मन में पाप रखा है, या मन में ऐसी कुछ बातों को रखा है, परमेश्वर एक भी ऐसे व्यक्ति की प्रार्थना को नहीं सुनता। मैंने पहले बोला, परमेश्वर मनों को जांचने वाला परमेश्वर। शैतान आपके मन की बातों को नहीं जान सकता, पर परमेश्वर के पास अधिकार है मेरे मन में क्या चल रहा है, मैं क्या सोच रहा हूं, मेरे मन में आने वाले विचार क्या है, किसी को देखने के कारण, किसी को बोलने के कारण, क्या ईर्ष्या, क्या निंदा, कौन सी बात मैंने मन में छुपा के रखी है, परमेश्वर जानता। पर अगर मैं इस बात को ध्यान दूं कि परमेश्वर मेरे को देख रहा है, सुन रहा है, मेरे मन में क्या चल रहा है वो भी जानता है, तो हम उस बातों से अपने आप को रोक लें। अगर सच में हम चाहते हैं परमेश्वर की उपस्थिति को, परमेश्वर को अपने साथ में चलते हुए, देखते हुए, रहते हुए हम उसकी उपस्थिति को महसूस करें, तब हम जान पाएंगे कि हाँ वही होगा परमेश्वर, कोई भी नहीं हो। और जब आप ऐसा करेंगे तो आप दाऊद के समान, जब वो कहता है कि वो परमेश्वर का धन्यवाद करता है और परमेश्वर उसको फलवंत रखा है हर चीजों में, इसलिए फिर उसने अपने पाप को अपने पास रखा नहीं, उन्हें प्रभु को कह सुनाया, प्रभु ये मेरा पाप है। क्या परमेश्वर जानता नहीं था कि दाऊद जो काम छुप के कर रहा है परमेश्वर उसको नहीं जानता? ऐसा करके परमेश्वर जानता है। हम जो कहते हैं, करते हैं, सुनते हैं, परमेश्वर को मालूम है। परमेश्वर इंतजार करता है कि कब ये मुंह से अंगीकार करेगा। इसके बारे में लिखा है रोमी 10 अध्याय में कि जब हम मुंह से अंगीकार करते हैं तो क्या करते हैं? विश्वास करने के लिए क्या करना पड़ता है? और उद्धार के लिए अंगीकार करना है। ठीक है,
तो जब तक हम उस बात का अंगीकार नहीं करेंगे, प्रभु मैंने ऐसी बात करी है, तब तक माफी भी नहीं है। आप सही, प्रभु तो जानता है। प्रभु क्यों कहता है कि तुम मुझसे बोल, बातें कर? इसलिए कहता है खटखटाओ तो खुलेगा, मांगो तो मिलेगा, और तीसरा है खटखटाओ तो खुलेगा, ढूंढोगे तो पाओगे। क्यों लिखा है ये तीनों चीजों को? क्या परमेश्वर मेरी और आपकी आवश्यकता जानता नहीं है? हम एक बच्चे की आवश्यकता जानते हैं, हमारे बच्चों को क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, कौन सी घटी है उसको। क्या परमेश्वर हर एक जो शरीर, ये मेरे जिस्म आत्मा प्राण में किस चीज की आवश्यकता है किसकी नहीं, ये परमेश्वर जानता है। तो परमेश्वर क्यों कहती है कि तू बोल और देख प्रभु के कामों को? वो चाहता है कि अगर तू कोई गुनाह है तेरे जीवन में, उसे बोल प्रभु के सामने, उसे रख खुदा के सामने कि ये परमेश्वर मेरी गलती है, ये मेरा पाप का स्वभाव है, मैं इन तमाम चीजों पे विजय प्राप्त करना चाहता हूं प्रभु। तो जब तक हम उन बातों को बोलेंगे नहीं, कहेंगे नहीं, तब तक कुछ नहीं होएगा। इसलिए मैं अपने स्वभाव को परमेश्वर के सामने रखूं, मैं अपनी इस बातों को प्रभु के सामने कहूं कि प्रभु ये गलती मेरे से हुई है, मैं तेरे सामने रखता हूं। और जैसे आप उस चीज को बोलते और करते और अंगीकार करते, उस बात से छुटकारा भी है, क्योंकि आपने अपनी गलतियों को मान लिया और छोड़ दिया आपके ऊपर दया। इसलिए प्रभु का वचन को मुझे अपने अंदर, क्या वचन में लिखता है कि परमेश्वर का कलम अपने अंदर बहुत अधिकाई से बढ़ने दो। मेरे दाऊद भी इस बात को कहता है कि परमेश्वर मैं तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा कि मैं तेरे विरुद्ध पाप ना कर पाऊं। अगर हम इस बात को आज समझ जाते हैं कि परमेश्वर है कौन, मैं उसकी आत्मा से भागकर कहीं जा नहीं सकता, मेरे गुप्त के काम भी मुझे दोषी ठहराएंगे, मैं क्या करती या करता हूं, मेरे मन में कौन सी बातें ईर्ष्या निंदा चुगली जो भी है, मेरा प्रभु देख रहा है। और बहुत से लोगों की प्रार्थना का उत्तर प्रभु नहीं दे रहा, कारण यही है वो मांगते हैं, प्रार्थना करते हैं, परंतु उनकी स्थिति पहले से भी ज्यादा वर्स्ट हो जाती है, बुरी हो जाती है, क्योंकि वो प्रभु को धोखा देने की कोशिश करते हैं। तो उसने मेरे दिल की बात तो मैंने ऐसे बोल दिया किसी के विषय में, तो इसका मतलब प्रभु बर्दाश्त नहीं करेगा। वो हमारे अंदर ऐसी कोई भी कमी को देखना नहीं चाहता, इसलिए वो चाहता है कि हम पवित्रता शुद्धता के साथ में परमेश्वर के खोजी हो जाए, उस प्रभु को जाने जो यहोवा परमेश्वर है, उस प्रभु को जाने जो हर बातों में विश्वास हो गया। अगर वो परमेश्वर अपने उन दास दासियों से बात कर सकता है, आज वो भी चाहता है, ये परमेश्वर की इच्छा है कि वो भी हमसे बातचीत करें। ऐसा नहीं है कि परमेश्वर ने अपने आप को अलग कर लिया अपने के साथ, वो चाहता है कि कितने लोग मुझे पुकार रहे हैं, वो चाहता है कि जो लोग मुझे पुकार रहे हैं तो मैं उनसे बातचीत करूं। लेकिन कहता है हाकिम दरवाजे पे है, कितने लोग अपने हृदय के दरवाजे को खोलेंगे? अगर हाकिम दरवाजे पे है तो मैं अपने जीवन को प्रभु के मुताबिक जीना शुरू करूं। हाकिम दरवाजे पे है तो मैं अपने हृदय को पवित्रता शुद्धता के साथ में प्रभु के सामने अपने आप को रखूं। और अवश्य जब आप ऐसा करेंगे, परमेश्वर के बड़े कामों को देखेंगे, छुटकारे देखेंगे, अपने जीवन में प्रभु की महिमा को देखेंगे, अपने परिवार में प्रभु के उस कामों को देखेंगे जो परमेश्वर करता है। बाइबल में एक सवाल आता है, जहाँ एक बात है जहाँ पे परमेश्वर कहता है व्हाई डज गॉड रिवील हिमसेल्फ टू पीपल, कि परमेश्वर अपने आप को क्यों जाहिर करता है, आवश्यकता क्या है, क्योंकि वो तो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। और बाइबल में जब आप 2 शमूएल 22 अध्याय उसके 7 आयत को पढ़ते हैं, 2 शमूएल, टू सेव देम द टाइम इज अ ग्रेट नीड, परमेश्वर अपने आप को क्यों अपने लोगों पर रिवील करता है। 2 शमूएल 22 अध्याय उसकी 7 आयत। आमीन, सो ब्यूटीफुल। कहता है अपने संकट में मैंने यहोवा को पुकारा और अपने परमेश्वर के सम्मुख मैं चिल्लाया और उसने मेरी बात को अपने मंदिर में सुन लिया, उसका भवन जहां पे आज मैं और इकट्ठे हैं। प्रभु ने अपने लिए एक अलग जगह बनाई है। आज बहुतों के लोगों के पास कलीसिया में आने का टाइम नहीं है, इसलिए वो घर से ही चिल्लाते रहते हैं, परमेश्वर नहीं सुनता, परेशानियों में। इसलिए वो कहता है कि जब वो चिल्लाया और उसने अपनी बात को अपने मंदिर में सुन लिया और मेरी दुहाई उसके कानों में पहुंच गई। परमेश्वर अपने आप को जाहिर करता है जब हम दुहाई देते हैं परमेश्वर के सामने। वो अपनी बातों को जब हम उसके सामने दुहाई देते हैं, चिल्लाते हैं, प्रभु हमारी सुनता है। इसलिए बेहद जरूरी हो जाता है कि सिर्फ मैं परमेश्वर के भवन तक ही सीमित ना रहूं,
मैं परमेश्वर के साथ हर दिन अपने समय को बिताऊं। मैं हर दिन प्रभु की आवाज को सुनता हुआ कि मेरे जीवन में जो चल रहा है अभी तक, इतने समय और दिनों से, सालों से जो मेरे जीवन में अब तक चल रहा है, मैं उस चीजों से छुटकारा पाऊं, क्योंकि वो परमेश्वर सुनता है। वो परमेश्वर अपने लोगों की प्रार्थनाओं को सुनता है अगर मैं उसके वचन की ओर ध्यान दूं। आपको मालूम है उत्पत्ति की किताब 6 अध्याय उसके 1 में जब नोहा के बारे में परमेश्वर ने उस पर अपनी बातों को जाहिर किया। पढ़िएगा मेरे साथ, उत्पत्ति 6 अध्याय और उसकी 1 आयत। जब मनुष्य भूमि के ऊपर बहुत बढ़ने लगे और उनकी बेटियां पैदा हुई, तब परमेश्वर के पुत्रों ने मनुष्य की पुत्रियों को देखा कि वे सुंदर हैं, और उन्होंने जिसको चाहा उनसे विवाह कर लिया। तब यहोवा ने कहा, मेरा आत्मा मनुष्यों से सदा लोग विवाद करता न रहेगा, क्योंकि मनुष्य भी शरीर ही है, उसकी आयु 120 वर्ष की होगी। तो यहाँ पर क्या कह रहा है कि फिर जब मनुष्य भूमि पर ऊपर बढ़ने लगे और उनकी बेटियां उत्पन्न हुई, तब परमेश्वर के पुत्रों ने मनुष्य की पुत्रियों को देखा कि सुंदर है, और उन्होंने जिससे चाहा उनसे ब्याह कर लिया। और फिर कहा कि और यहोवा ने कहा, मेरा आत्मा मनुष्य सदा लोभ वाद विवाद करता ना रहेगा, क्योंकि मनुष्य भी तो शरीर ही है और उसकी आयु 120 वर्ष की होगी। तो परमेश्वर यहाँ पर हर बात में जब इस बातों को देखते हैं कि वो हर बार वाद विवाद नहीं करेगा, उसने एक बार बता दिया इस बारे में, तो उस बारे में मैं कुछ जानना, उसकी आवाज को सुन लेना, क्योंकि वो हर बातों के लिए आपसे इन बातों को बार बार नहीं रिवील करेगा उन बातों को। अब्राहम के बारे में देखते तो अब्राहम भी सेव फ्रॉम द हिडन वर्शिप, वहां पे उत्पत्ति 12 अध्याय उसकी 1 आयत में यहोवा ने अब्राहम से कहा, अपने देश और अपने कुटुंबियों और अपने पिता के घर छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा। हाँ, सो परमेश्वर चाहता था कि क्या करे, अब्राहम अपने उस जगह को छोड़े, वर्शिप जो उसके पेरेंट्स से क्या वो वर्शिप करते थे, क्या नहीं जाते थे, परंतु परमेश्वर ने अब्राहम से कहा कि अपनी जन्मभूमि और अपने पिता को छोड़ उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाता हूँ। तो उस बात का लालच मत कर कि वहां पे क्या है, क्योंकि अगर वो उस जगह का निर्णय नहीं लेता तो शायद अब्राहम बहुत ही लोगों के लिए आशीष का कारण नहीं ठहरता। अब्राहम इस बात को समझ गया कि परमेश्वर मेरे द्वारा ऐसे कुल को, ऐसे आने वाली पीढ़ियों को क्या है, बचाना चाहता है। और अब्राहम जो हमारे पे एक ऐसा उदाहरण है जिसे विश्वास का पिता कहा गया है। शायद अगर ये भी अपने कंफर्ट जोन में रहता अपने पिता के घर में कि ठीक है मेरा पिता ये चीज आराधना कर रहा है तो मैं भी इसकी आराधना करूं, उसने उस बात को समझ लिया और परमेश्वर को जरूरी हुआ कि अपने आप को उसके ऊपर रिवील करने के लिए। ऐसे हम मूसा के बारे में देखते हैं, निर्गमन 3 अध्याय उसके 14 आयत में भी, कि बहुत सेव फ्रॉम द स्लेवरी, कि मूसा को परमेश्वर ने उस दास्तव से छुड़ाया है। अगर मूसा भी वहां पर फिरौन के घर में है और वहां पर बस अपने तक सीमित रहता और एक ना दिन तो अगर पता लगता तो शायद उसको फिर से जेल में डाल दिया जाता, पर मूसा इस बात को पहले ही समझ गया क्योंकि परमेश्वर ने उसके ऊपर अपनी दया को किया था। इसलिए परमेश्वर जब हमारे जीवन में अपने आप को प्रकट करता है तो वो प्रकट करता है वी ब्रिंग द सैल्वेशन, कि जब हम प्रभु में आते हैं, प्रभु की इच्छा को जानते हैं, वो हमारे लिए उद्धार का कारण बन जाता है। परमेश्वर जब हम पर अपनी बातों को जाहिर करता है तो परमेश्वर हमारे जीवन में एक उद्धार के कारण को लेकर आता है। अगली बात में जब वो कहता है कि क्यों करता है परमेश्वर हम पर अपने आप को जाहिर, कि क्या हो, डिस्ट्रॉय द वर्क ऑफ सैटन। जब परमेश्वर हमारे जीवन में अपने आप को प्रकट करता है, शैतान के कब्जे, शैतान की आई हुई युक्तियां, वो सब चीजें क्या हो जाए, नाश हो जाए। तो परमेश्वर की जो योजना है उसे हमको जानना है, और वैसी कि हमारा जो आने वाला समय है वो हर चीजों में क्या हो, हम सतर्क हो जाए। इसलिए परमेश्वर हमारे आने वाले कल के विषय में भी जानता है, हमारा स्वभाव क्या होगा, और हम इस बात को देखते हैं कि आने वाले दिनों में ये हमें भी कलीसिया में एक दूसरे की चिंता होना आवश्यक है कि हम अंत के दिनों में हैं और बहुतों का विश्वास क्या होगा, ठंडा पड़ जाएगा। अक्सर मैं मीटिंग्स में जाता हूं तो एक ही वहां पे विषय होता है कि कलीसिया में भी लोग कम हो गए हैं। हर एक चर्च में ऐसा है। मुझे बोला आप प्रार्थना करो, मैं कहा प्रार्थना में ये नहीं करूंगा कि लोग बढ़े, क्योंकि वचन पूरा होना हर एक व्यक्ति का ऐसे ही प्रार्थना विषय है। और मैं बोला, मैं कहा ये प्रार्थना ये नहीं होगी, प्रार्थना बढ़े, क्योंकि परमेश्वर वचन है और वचन इस बात का सबूत है कि आने वाले दिनों में क्या होगा, परमेश्वर के लोगों का जो प्रेम होगा वो घट जाएगा प्रभु के लिए। मैं अगर इस बात को रोको, प्रभु इनको रोक, प्रभु इधर, और सिर्फ ये बच्चों को संभालो, भाई उधर रखो, इसको जल्दी करो, तो मजाक चल रहा है।
सो परमेश्वर के सामने जब हम हैं तो हम इस बात के लिए प्रार्थना ना करें कि हाँ जी प्रभु ये लोग घट रहे हैं, घटने दो, क्योंकि परमेश्वर के राज्य में वो थोड़े ही लोग जाने वाले हैं। पर इसमें हमें अपने विश्वास को बना के रखना है। जो अपने बारे में ऐसा कहते हैं हम अच्छे विश्वासी हैं, अच्छे विश्वासी हैं, मैं उन्हीं के देखा कि वो लोग बहुत जल्दी नीचे चले गए, डाउन हो गए। जो लोग बड़ी गवाही देते हैं, बड़ी बड़ी आके ऐसा करके, वो लोगों को देखा बिल्कुल डाउन टू ग्लो आगे। और जब इस बातों को मैं कई बार अध्ययन कर रहा था पिछले महीने में, पिछले हफ्ते में, मैं प्रभु ऐसा क्यों हो रहा है? और ये हर एक कलीसिया में है, ऐसा नहीं कि हाँ इधर ही है, हर एक कलीसिया में ऐसा है वचन के अनुसार कि जो अपने आप को कहते हैं विश्वासी हैं, उनका प्रेम परमेश्वर के लिए घटता चला जाएगा। उन्हें प्रार्थना का जीवन क्या होगा? वो शून्य हो जाएगा। वो सिर्फ एक फॉर्मेलिटी में होगा कि चर्च जाना है, कर्म धर्म करना है, और कुछ नहीं। पर जो परमेश्वर के लिए एक खुशी वाला, एक परमेश्वर के लिए आकर्षण वाला कि हाँ मुझे प्रभु के भवन में जाकर आराधना करना है, मुझे प्रभु के लिए सेवा करना है, वो दिल से नहीं परंतु एक फॉर्मेलिटी के तौर पे हो जाएगा। इसलिए हमें अपनी चौकसी करने की आवश्यकता है, जहां पे मत्ती 24 और 25 अध्याय में इस बारे में साफ तौर पे कहता है कि अंत के दिनों में ऐसा होगा। और ये कोई नई बात नहीं है, ये हर जगह हर स्थान पे ऐसा ही है कि लोगों का प्रेम मसीह तौर पर घटेगा, वो बढ़ेगा नहीं। और ये वे लोग होंगे जो अपने विश्वास के विषय में अच्छी कुश्ती बोलते थे कि हम जय पाली है, हमने विश्वास में अच्छा जीवन जी लिया है, हमने विश्वास में ऐसा जीवन जिया है। इसलिए अब हम जब इन चीजों को देखते हैं, हमारा स्वभाव या हमारा जो काम होना है, क्या होना है कि हम प्रभु लोगों के लिए भी प्रार्थना करें कि प्रभु जो विश्वास में उन्नति करी थी। इसलिए बाइबल में एक वचन लिखता है 3 अध्याय उसके 3 आयत में, गलातियों में पढ़ना एक बार, गलेशियन चैप्टर 3 वर्स 3। क्या तुम ऐसे निर्बुद्धि हो कि आत्मा की रीति पर आरंभ करके और शरीर की रीति पर अंत करोगे? सो बाइबल में क्या लिखता है? क्या तुम ऐसे निर्बुद्धि हो कि आत्मा की रीति में आरंभ करके अब क्या तुम शरीर की रीति पे से अंत करोगे? तो शुरुआत हमने आत्मा में करी थी, पर अब क्या है? शरीर में आ गए। मुश्किल है प्रभु के वचन को पढ़ना, मुश्किल है प्रभु के साथ चलना। प्रभु के वचन को हमने प्रार्थना किया, प्रभु ने किया नहीं हमारे जीवन में, तो बैकस्लाइड हो गए। हम इतने समय से प्रार्थना कर रहे थे, प्रभु ने अभी तक हमारी प्रार्थना नहीं सुनी। हम क्या हो गए? एकदम से डिस्करेज हो गए, शायद प्रभु नहीं सुन रहा। परमेश्वर का तरीका है, परमेश्वर जांच सकता है, हमें चेक कर सकता है परमेश्वर कि हम क्या बोलते हैं प्रभु के लिए। हम इतनी जल्दी उतावली में बोलते हैं कि हमने प्रार्थना किया, प्रभु ने नहीं किया, तो मैं आज के बाद प्रभु के भवन में नहीं होना, प्रभु के वचन को नहीं पढ़ना, प्रभु की संगति में नहीं जाना या प्रार्थना नहीं करना। बाइबल में उदाहरण देखते हैं, अय्यूब का उदाहरण देखते हैं हम कई जगह पे, वो उस बातों में घिरा नहीं, हालांकि स्थिति बहुत बिगड़ी हुई थी, शरीर भी, परिवार भी, दोस्त भी, फिर भी वो आशा रखा है कि मेरी आंखें एक दिन सर्वशक्तिमान प्रभु को देखेंगी। मैं और आप कहीं पर डिस्करेज हो जाते हैं कई बार बातों को सुनकर। मेरे जीवन में ये परेशानियां प्रभु अभी तक चल रही हैं, शायद मेरे आखिरी समय तक, मेरी आखिरी सांस तक भी ये चलता रहेगा। परिस्थितियों को मनुष्य बदल सकता है, मैं इस बात को जानता हूं, आप और मैं, क्योंकि परमेश्वर वो अधिकार दिया है। मैं कई बार देखता हूं कि हम कई बार कभी जोरों में होते हैं और शत्रु भी अपना जोर लगा रहा होता है। मैं जब सेवा में आया कुछ समय पहले, जब उस समय ऐसा मन में आया कि ऐसा कर कुछ काम ही कर ले, जब शुरुआती दौर में था, कौन क्या करेगा इतना, मैं ऐसे काम करो बस, और कुछ नहीं। फिर प्रभु के सामने बैठा उस समय, मैं कहा प्रभु अलग तो तूने किया है। जब मैं इस बात को कहता हूं प्रभु ये दे आत्मा प्राण मेरा नहीं तेरा है, और तूने अपने लिए अलग किया, तूने अपना पात्र बना के रखा, तो मेरी इच्छा क्यों जाग रही है? मैं अपनी इच्छा को क्यों आगे लेके आ रहा हूं? और सच में जब परमेश्वर बात किया, ये निर्णय तेरा है या मेरा है? तुझे लाना या सेवा के लिए खड़ा करना, ये तेरा निर्णय है या मेरा निर्णय है? मैं प्रभु आपका निर्णय। और इस बात को जब समझा कि उस समय से लेके प्रभु अब तक वफादार है। परिस्थितियां हैं ऊपर नीचे, अप एंड डाउन है, पर जिसने खड़ा है किया है वो पूरा भी करेगा। तो इसलिए हम अपने आप को डिस्करेज ना करें,
प्रभु मैं इतने समय से प्रार्थना किया, मेरे जीवन में अब तक ऐसा क्यों नहीं हुआ, मेरे जीवन में अभी तक ये बीमारी, ये तकलीफ क्यों है प्रभु। हम परमेश्वर से पूछते हैं, पर हम अपने आप से नहीं पूछते। हमारे भविष्य में, हमारे जीवन में जो कुछ हो रहा है, हम प्रभु के ऊपर दोष लगाने के लिए रहते हैं कि प्रभु तू बताना क्या करें, ना चाहते कि प्रभु मेरे जीवन में मैंने क्या किया है, प्रभु मेरे जीवन के द्वारा प्रभु मैंने ऐसी कौन सी बात है तेरे मन को दुखी किया है प्रभु, मेरी जुबान के द्वारा मैंने ऐसा क्या कहा है या क्या किया है प्रभु, वो मुझे बता प्रभु। इसलिए हम प्रभु के अंदर कमियां ढूंढते हैं, ना कि अपने अंदर। पर जिस दिन आप ये बात को जान लेंगे कि परमेश्वर की वहां कमी नहीं है, कमियां हमारे अंदर है, हम प्रभु के सामने आते हैं इस तरीके से कि प्रभु तूने शायद मेरे जीवन में ऐसा क्यों रखा है, मेरी किस्मत ऐसी क्यों है प्रभु। देखिए किस्मत आप बदल सकते हैं। पिछले दिनों में हम जब प्रचार कर रहे थे अनुग्रह के विषय में, कि हम परिस्थितियों को बदल सकते हैं उस अनुग्रह के वसीले से। आपकी गरीबी को आप अमीरी में बदल सकते हैं। नीति वचन में कहता है कि तू धन को कमाने के लिए परिश्रम मत करना। इसका मतलब वो धन हमारे पास अपने आप आएगा। कंडीशन है, कंडीशन ये है कि मुझे खुदा के साथ चलना। आप देखें लोग कितना परिश्रम करते हैं, सुबह से लेके शाम तक पत्थर तोड़ना या कुछ काम करना, कहीं ना कहीं कितना परिश्रम करते हैं। वो कमाई भी अपने खुद नहीं खा सकते। और परमेश्वर के लोगों को परमेश्वर ने फलवंत रखा है। परमेश्वर के लोगों को परमेश्वर ने हर चीज से भरपूर रखा है, पर कंडीशन है मुझे प्रभु की आज्ञा मानना पड़ेगा। दाऊद को जब परमेश्वर जंगल से ला सकता है, तो मेरे लिए और आपके लिए, परमेश्वर के लिए वो रास्ता खोलना भी कोई नामुमकिन नहीं है, मुमकिन है। मैं ऐसे ही कोसता रहा हूं, प्रभु मेरे पास कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। परंतु जब अपनी जुबान से आप इस बात को, प्रभु तेरा अनुग्रह मेरे लिए काफी है, तो जब चिड़ियों के पेट को भर सकता है प्रभु, तो मेरे खत्ते भी भर सकता है प्रभु। मैं अपने जीवन में ऐसे कई सारी गवाहियां मेरे पास में है, पर इस बात को धन्यवाद करना है प्रभु का कि प्रभु तू हर एक चीजों का करता है प्रभु। और मेरी प्रार्थना ये रहती है कि प्रभु कलीसिया में हर भाई बहन भी प्रभु फलवंत हो, उनके फाइनेंशियली खत्ते आत्मिक तौर पर मजबूत हो। पर होगा कब? मेरे कहने से नहीं, जब आप प्रभु की आज्ञा को मानेंगे, है ना, जब आप प्रभु के वचन को मानेंगे। प्रभु कलीसिया में हर विश्वासी स्वस्थ हो प्रभु, पर आप प्रभु के वचन नहीं मानेंगे फिर कहां से? और जब आप प्रभु के वचन को मानेंगे, आज्ञाकारिता दिखाएंगे, परमेश्वर का कलाम कहते धन और महिमा प्रभु की ओर से मिलती है। प्रभु के लोग स्वस्थ रहते, कोई बीमारी उनके पास जगह नहीं लेगी। इस बात को मैं ध्यान रखूं, परमेश्वर ने मनुष्य को अपने से थोड़ा ही कम बनाया है, इसलिए सारा अधिकार परमेश्वर ने मनुष्य के हाथ में रखा है। जो कहेंगे वैसा हो जाएगा। इसलिए मुझे और आपको आवश्यकता है कि मैं परमेश्वर के स्वभाव को जानूं, मैं प्रभु को जानूं कि परमेश्वर है कौन। और सम टाइम परमेश्वर क्या करता है, अपने चमत्कार दिखाकर अपने आप को प्रकट करता है। वहां गिनती की किताब को जब पढ़ते हैं 14 अध्याय और उसकी 22 आयत को पढ़ते हैं, द गॉड मेक अस ग्लोरीफाई हिम, परमेश्वर के जो चमत्कार है उसकी महिमा करते हैं। गिनती किताब 14 उसकी 22 आयत। उन सब लोगों ने जिन्होंने मेरी महिमा मिस्र देश और जंगल में देखी और मेरे किए हुए आश्चर्य कर्मों को देखने पर भी 10 बार मेरी परीक्षा की और मेरी बातें नहीं मानी। अब समटाइम क्या है कि परमेश्वर अपने चमत्कारों को करने के बावजूद भी क्या है, लोग विश्वास नहीं करते। मुझे लगता है कि हम लोग यहाँ बैठे हैं और इस समय यूट्यूब में देख रहे होंगे, हर एक व्यक्ति इस बात को जानता है कि परमेश्वर ने हमारे जीवन में क्या किया है, या हमारे जीवन में इन कमियों को जब हम देखते हैं कि हम क्या हमारी कमी थी और प्रभु ने कैसे हमारे जीवन में काम किया, हम ये सब कुछ देखने, सुनने, समझने के कारण भी कई बार हम परमेश्वर पूर्ण तौर से भरोसा नहीं रख पा रहे। कारण क्या है कि हम परमेश्वर को या तो हल्के में लेके चल रहे हैं, या परमेश्वर को ये सोचते हैं कि परमेश्वर साइड बाइड में है, स्टैंड बाई पे अलग करके रखा। एक भी चीज मनुष्य के जीवन में जब तक परमेश्वर ना चाहे जब तक नहीं होता। इसका मतलब कि परमेश्वर हमारे जीवन में कई बार उन चमत्कारों को दिखाकर दिखाता है कि तू अब तो विश्वास कर। पर ये लोग जो इजरायली है मिस्र में से निकलने वाले, इनके बीच में प्रभु ने अपने चमत्कारों को दिखाया, पर ये लोग क्या थे, हठीले, देखते हुए भी समझ नहीं पा रहे।
कि प्रभु क्या किया है। पर उसमें से कुछ लोग विश्वास किया जब जोशुआ की किताब, योशुआ द बुक ऑफ जोशुआ चैप्टर 2 वर्स 23, योशुआ की किताब 2 अध्याय और उसकी 23 आयत में, तब वे दोनों पुरुष पहाड़ से उतरे और पार जाकर नूह के पुत्र यहोशू के पास पहुंचकर कुछ उन पर बीता था उसका वर्णन किया। ये तमाम जब उन्होंने देखा, आगे भी पढ़ दीजिए। तब वे दोनों पुरुष पहाड़ से उतरे और पार जाकर नूह के पुत्र यहोशू के पास पहुंचकर जो कुछ उन पर बीता था उसका वर्णन किया। और उन्होंने यहोशू से कहा, निसंदेह यहोवा ने वह सारा देश हमारे हाथ में कर दिया है, फिर इसके सिवाय उसके सारे निवासी हमारे कारण घबरा रहे हैं। तो कहते हैं निसंदेह परमेश्वर ने क्या किया है, सारा जगह स्थान हमारे हाथ में कर दिया। सो कॉज सम टू बिलीव, मतलब कुछ लोग विश्वास करते हैं उन चीजों को देखने के बाद, और कुछ लोग देख भी लेते हैं फिर भी विश्वास नहीं करते। तो परमेश्वर की इस बड़ी सामर्थ को समझने के लिए क्या है, मेरे जीवन में प्रभु अगर काम किया है तो मैं जानूं कि परमेश्वर अद्भुत काम किया है। ये मेरे विश्वास को और मजबूत करने के लिए है कि हाँ परमेश्वर अद्भुत है, परमेश्वर अद्भुत कामों को करके दिखाता है। पर वहीं पर जब 12 अध्याय उसकी 37 आयत पढ़ते हैं, योशू की पढ़िएगा, योशू 12 उसकी 37 आयत 37, जॉन यूहन्ना 12:37, जॉन 12:37। उसने उनके सामने इतने चिन्ह दिखाए तो भी उन्होंने उस पर विश्वास न किया। सो कई लोग क्या है, देखने के बाद भी क्या कर रहे हैं, क्या विश्वास नहीं कर रहे। तो वो कैसे परमेश्वर के साथ चलेंगे, कैसे परमेश्वर के साथ में उसकी आवाज को सुनते हैं, उसके कामों को देखने का विश्वास करेंगे। कुछ के मन कठोर है। सो परमेश्वर के स्वभाव को देखने के लिए परमेश्वर मौका दिया है कि हम उस खुदा को जाने, उसके कामों पर विश्वास लाएं कि जीवित परमेश्वर है कौन। वो अद्भुत है, वो अद्भुत परमेश्वर है। पर हम ऐसे ना बने कि परमेश्वर जो भी हमारे जीवन में काम करें उसको देखकर हम विश्वास पाए अपने खुदा के ऊपर। चिन्ह चमत्कार परमेश्वर इसलिए करता है कि जो लोगों को विश्वास नहीं है परमेश्वर के ऊपर, वो देख के विश्वास कर ले, वो समझ जाए कि हाँ परमेश्वर क्या है, वो समझ जाए कि परमेश्वर की ताकत क्या है। पर हमने अपने मनों को हटीला किया है। पर जब तक हम अपने मनों को तोड़ेंगे नहीं, उसको पवित्रता शुद्धता के सामने उसको देखेंगे नहीं, तब तक हम उसको कभी देख भी नहीं पाएंगे। अवश्य है कि मेरा और आपका परमेश्वर की सामर्थ को जानना, प्रभु की ताकत को समझना कि परमेश्वर है कौन। और जब आप उसको समझ जाएंगे तब समझेंगे कि परमेश्वर आपको हर परिस्थिति में, हर चीजों में उनसे बाहर निकालेगा। आइए प्रार्थना करते हैं, प्रभु के सामने अपने आप को, दिलों को झुकाएंगे।